हेलो बच्चों, कैसे आप सब लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। मैं राकेश शर्मा आपका अपनी नई वीडियो में स्वागत करता हूं। ठीक है बच्चों, जैसे कि आप सब लोग जानते हैं हमारा चैप्टर चल रहा था विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, फिजिक्स में लास्ट वीडियो में हमने पढ़ चुके थे बच्चों विद्युत प्रतिरोध क्या होता है, ओम का नियम क्या है। ठीक है, वो इम्पोर्टेंट टॉपिक हम कवर कर चुके थे। अगर जिसने भी वो वीडियो नहीं देखी है तो एक बार उसको जाकर प्लीज़ ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि उसके बाद ही फिर हमारा आगे समझ में आएगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज है हमारा वैद्युत चालकता। आज का टॉपिक क्या है बच्चों? वैद्युत चालकता। ठीक है, विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट चालकता। ठीक है, विशिष्ट चालकता तथा धारा में संबंध, ओम्य तथा अनओम्य परिपथ। ठीक है बच्चों, तो पहला टॉपिक है आपका वैद्युत प्रतिरोध, वैद्युत चालकता, विद्युत चालकता। तो देखो बच्चों, विद्युत चालकता क्या होती है? विद्युत चालकता, ठीक है भाई, हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था वैद्युत प्रतिरोध क्या है। प्रतिरोध क्या होता है? जो धारा के बहने का विरोध करता है, जो धारा के बहने का विरोध करता है उसे वैद्युत प्रतिरोध बोलते हैं। और वैद्युत चालकता क्या होती है? वैद्युत चालकता होती है बच्चों जो विद्युत धारा को बहने में मदद करें, उसको अच्छी तरह फ्लो होने दें, उसे हम क्या बोलते हैं? वैद्युत चालकता। ठीक है, ये भी क्या होता है? धातु का गुण होता है। ठीक है, तो वैद्युत चालकता को अगर हम सिंपल से डेफिनेशन दें तो ये क्या होगी? विद्युत धारा का वैद्युत प्रतिरोध का उल्टा हो जाता है, व्युत्क्रम हो जाता है। ठीक है, तो वैद्युत चालकता की जो डेफिनेशन होगी वो क्या होगी बच्चों? वैद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को वैद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को वैद्युत चालकता कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? वैद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को हम क्या कहते हैं बच्चों? वैद्युत चालकता कहते हैं। ठीक है, अब व्युत्क्रम को क्या कहते हैं? वैद्युत चालकता। ठीक है, इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? जी से। ठीक है, इसे जी से प्रदर्शित करते हैं। इसे हम जी से किस क्या कर देते हैं बच्चों? प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो जी बराबर क्या होगा बच्चों? जी बराबर होगा 1/r। जी बराबर क्या फॉर्मूला हो जाएगा? 1/r। ठीक है, और आर का फॉर्मूला हमने पढ़ाई था। आर का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? आर बराबर क्या होता है? अभी लास्ट क्लास में हमने पढ़ाया था आपको। आर बराबर क्या होता है बच्चों? V/I। आर बराबर क्या होता है? V/I। तो जब हम आर की वैल्यू रख देंगे तो V/I पहुंच जाएगा ऊपर, तो I/V क्या हो जाएगा? जी का, यानी विद्युत चालकता का फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, इसका मात्रक देखो बच्चों क्या होता है? इसका मात्रक, इसका मात्रक क्या होता है? देखो, हम प्रतिरोध पढ़े हमने, प्रतिरोध का फॉर्मूला, प्रतिरोध का फॉर्मूला क्या हो हमारा? V/I। और ठीक है, और इसमें हम ओम, इसका जो मात्रक था हमारा ओम था, लेकिन इसका जो मात्रक होगा वो होगा ओम इनवर्स, क्योंकि विद्युत प्रतिरोध का उल्टा होता है ना। ठीक है, ओम इनवर्स या फिर मोह, मोह MHO। ठीक है, या फिर साइमन, या फिर साइमन, ये भी क्या होते हैं? इसके मात्रक होते हैं। ये भी क्या होते हैं बच्चों? इसकी मात्रक। और इसकी विमा क्या होगी? जो हमारी विद्युत प्रतिरोध की विमा थी वो ही इसकी जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगी? इसकी विमा हो जाएगी। ठीक है, तो इसकी विमा क्या हो जाएगी बच्चों? m की पावर -1, l की पावर -2, t की 3 और a की 2। ठीक है,
m की पावर -1, l की पावर -2, t की 3, a की 2, m की -1, l की -2, t की 3, a की 2। ये क्या हो जाएगा बच्चों, इसका बीमा सूत्र हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा वैद्युत चालकता। ये क्या हो जाएगा बच्चों, हमारा वैद्युत चालकता। ठीक है, और वैद्युत चालकता का मात्रक क्या था हमारा, ओम इनवर्स या मोह या साइमन। और ये क्या हो जाएगी इसकी बीमा, m की -1, l की -2, t की 3, a की 2। और ये क्या हो जाएगा इसका g का फॉर्मूला, बोथ आर द फॉर्मूला ऑफ द g। ठीक है, तो ये क्या होती है हमारी वैद्युत चालकता। ठीक है बच्चों, चलिए फिर हम अब अगले टॉपिक पे चलेंगे, आप इसका अच्छे से नोट कर लीजिए। ठीक है बच्चों, चलते हैं अगले टॉपिक पे। अगला टॉपिक देखिए क्या है बच्चों, विशिष्ट प्रतिरोध। कल हमने टॉपिक पढ़ा था ना प्रतिरोध, अब हम किसी भी पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध क्या पढ़ेंगे, अब हम उसके बारे में, विशिष्ट प्रतिरोध के बारे में। ठीक है, तो विशिष्ट प्रतिरोध देखिए क्या होता है, बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है। ठीक है, तो विशिष्ट प्रतिरोध क्या होगा बच्चों, किसी पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध उस पदार्थ के 1 मीटर लंबे व 1 मीटर स्क्वायर, या हम उस जब हम उसकी वैल्यू 1 ले लेते हैं। ठीक है, 1 मीटर लंबे व 1 मीटर स्क्वायर तार के प्रतिरोध के बराबर ही होता है विशिष्ट प्रतिरोध। ठीक है, तो विशिष्ट प्रतिरोध की वो डेफिनेशन जो होगी आपकी, देखिए क्या होगी बच्चों, तो विशिष्ट प्रतिरोध स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ठीक है, तो क्या होता है हमारा स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, तो हमारा स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को जो है हम किससे डिनोट करते हैं, रो से। किससे डिनोट करेंगे बच्चों, रो से। और जब हम इसको रो से डिनोट करेंगे तो रो का फॉर्मूला क्या होगा, रो का फॉर्मूला होगा R इंटू ए अपॉन एल। रो का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, R इंटू ए अपॉन एल। ठीक है, तो विशिष्ट प्रतिरोध, ठीक है, या इसे हम क्या बोलते हैं, प्रतिरोधकता। या इसको हम क्या बोल देते हैं बच्चों, प्रतिरोधकता। ठीक है, तो जब चालक में विद्युत धारा प्रवाहित होती है, जब चालक में विद्युत धारा प्रवाहित होती है, जब चालक में विद्युत धारा प्रवाहित होती है, तो चालक के किसी बिंदु पर, तो चालक के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र तथा बिंदु पर विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र तथा उस बिंदु पर धारा, तथा उस बिंदु पर उस बिंदु पर धारा घनत्व के अनुपात, घनत्व के घनत्व के अनुपात को विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। अनुपात को विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, और इसे रो से प्रदर्शित करते हैं, रो से
प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, और इसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं बच्चों? रोहो से। ठीक है, तो रोहो से प्रदर्शित करते हैं। क्या होता है ये? रोहो बराबर फॉर्मूला होगा हमारा, रोहो बराबर वैद्युत क्षेत्र व धारा घनत्व, जिसे हम जे से डिनोट करते हैं, के अनुपात को हम क्या बोलते हैं? वैद्युत स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता कहते हैं। ठीक है, अब देखो E बराबर क्या हो, परंतु वैद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला क्या हो? V बटे L। ठीक है, और J का फॉर्मूला क्या हो? I बटे क्षेत्रफल, I बटे A। ठीक है, अब यहां पर अगर हम वैल्यू रख दें तो रो बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, बताओ? E की वैल्यू रखो V अपॉन L। ठीक है, और इसकी वैल्यू क्या होगी? I अपॉन A। ठीक है, और रो बराबर V अपॉन I एक तरफ ले लो इंटू A अपॉन L, और V अपॉन I हमारा क्या बन जाएगा? प्रतिरोध। तो रो बराबर क्या होगा? R इंटू A अपॉन L, और यही हमारा क्या होगा बच्चों? विशिष्ट प्रतिरोध का फॉर्मूला, मेन फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, जो मैं शुरू में बता रहा था कि विशिष्ट प्रतिरोध किसी भी चालक में 1 मीटर लंबा व 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले तार के प्रतिरोध के बराबर ही हमारा प्रतिरोधकता होती है, विशिष्ट प्रतिरोध होता है। ठीक है बच्चों, तो ये क्या होगा? इसका फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, इसका फॉर्मूला हो जाएगा, और इसका जो मात्रक होगा, इसका मात्रक क्या होगा? इसका मात्रक होगा बच्चों, एरिया ऊपर है ना, ओम, तो ओम मीटर। इसका मात्रक क्या होगा बच्चों? ओम मीटर। ठीक है, विशिष्ट प्रतिरोध की विमा। अच्छा, ओम मीटर तो था ही, एक और होता है, एक और क्या होता है? किलोग्राम मीटर क्यूब, किलोग्राम मीटर क्यूब, किलोग्राम मीटर क्यूब व किलोग्राम मीटर क्यूब सेकंड क्यूब पर एम्पियर स्क्वायर, सेकंड क्यूब पर एम्पियर स्क्वायर, ये भी बोलते हैं इसके। ठीक है, वीमा देखो क्या होगी? वीमा क्या होगी इसकी? एम एल की 3, टी की 3, ए की -2, टी की 1। ठीक है, एम एल की 3, एम एल की 3, टी की -3, ए की -2, और यहाँ पे क्या होगी? पर सेकेंड स्क्वायर एम्पियर स्क्वायर, यहाँ पर आएगा पर सेकेंड क्यूब एम्पियर स्क्वायर, ये होगा। ठीक है, तो ये क्या होगा हमारा? इसका मात्रक और विमा, और इसका क्या होगा? प्रतिरोधक, विशिष्ट प्रतिरोध का डेफिनेशन। ठीक है बच्चों, आप इसको अच्छे से नोट करिए और इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम अगले टॉपिक पे चलते हैं। ठीक है, E बराबर V अपॉन L। ठीक है, E बराबर 1 अपॉन L, V अपॉन L। ठीक है, विशिष्ट प्रतिरोध के बाद क्या होगी? विशिष्ट चालकता भी होगी। विशिष्ट प्रतिरोध, अच्छा, जो प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक हैं वे विशिष्ट प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक सेम है दोनों। ठीक है, तो आप दोनों को सेम सेम कर सकते हैं। फिर हमारा विशिष्ट चालकता, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, विशिष्ट चालकता। विशिष्ट चालकता, स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या होती है? विशिष्ट चालकता। ठीक है, विशिष्ट प्रतिरोध के, जो हमारा ये था ना विशिष्ट प्रतिरोध,
विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को ही हम क्या बोलते हैं, विशिष्ट चालकता कहते हैं। विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है ना। विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम, व्युत्क्रम सही है। विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं, विशिष्ट चालकता। विशिष्ट चालकता कहते हैं, ठीक है, विशिष्ट चालकता कहते हैं। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं बेटा, इसे हम सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। इसे सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। इसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं बच्चों, सिग्मा से, ठीक है। तो ये क्या होगा आपका, विशिष्ट चालकता। ये क्या हो जाएगी बच्चों, आपकी विशिष्ट चालकता, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो विशिष्ट चालकता जो है हमारी, विशिष्ट चालकता जो है, इसको हम किससे प्रदर्शित करे थे हमने, सिग्मा से। तो सिग्मा बराबर फॉर्मूला हो जाएगा, सिग्मा बराबर क्या हो जाएगा, 1/ρ। सिग्मा बराबर क्या हो जाएगा फॉर्मूला, 1/ρ। और ρ का फॉर्मूला क्या होता है, अभी अभी हमने लिखा था, ठीक है। रो का फॉर्मूला क्या होता है, अभी अभी हमने लिखा था, वहां पर लिख के इसका व्युत्क्रम कर देंगे तो सिग्मा का वैसा ही फॉर्मूला आ जाएगा, लेकिन ये ठीक है। इसका मात्रक क्या होगा, ओम मीटर। ये तो किसका था, विशिष्ट प्रतिरोध का, उसका क्या कर दो -1। ये क्या आ जाएगा, इसका विशिष्ट चालकता का वो हो जाएगा, विशिष्ट चालकता का ऐसा ही मात्रक हो जाएगा, ठीक है। दूसरा इसकी विमा क्या होगी, जो हमारी अभी किसकी निकली थी, विशिष्ट प्रतिरोध की निकली थी, उसकी जस्ट अपोजिट कर दो, उसकी जस्ट क्या कर दो बच्चों, अपोजिट। क्या होती है, m की -1, l की -1, -3, t की 3, a की 2। ये क्या हो जाएगी, इसकी विमा हो जाएगी। ये क्या हो जाएगी, विमा हो जाएगी, ठीक है। तो ये क्या था हमारा विशिष्ट चालकता। ये क्या होती है बच्चों, हमारा विशिष्ट चालकता। इसको नोट करिए, फिर हम आगे चलते हैं। विशिष्ट चालकता के बाद क्या है बच्चों हमारा, विशिष्ट चालकता के बाद है विशिष्ट चालकता तथा धारा घनत्व में अंतर संबंध। विशिष्ट चालकता तथा धारा घनत्व में संबंध तथा धारा घनत्व में रिलेशन। तो देखिए क्या है रिलेशन दोनों में, भाई हमारा जो फॉर्मूला था बच्चों, ठीक है, सिग्मा बराबर क्या था, 1/ρ। सिग्मा बराबर क्या होता है, 1/ρ, या हम जानते हैं वी है, सिग्मा बराबर 1/ρ होता है, ठीक है। और अभी अभी एक और फॉर्मूला पढ़ा था, रो बराबर क्या होता है, E/G। रो बराबर क्या पढ़ा था, E/J।
जे जहां पर क्या होता है, धारा घनत्व। जे क्या होता है जहां पर बच्चों, धारा घनत्व। तो सिग्मा में इसका वैल्यू रख देंगे, ठीक है। इसका मान रो की जगह यहाँ पर वैल्यू में सब्स्टिट्यूट करेंगे। रो का मान इसे 1 मान लो, चाहिए इसे 2 मान लो, ठीक है। रो का मान 1 में रखने पर, जब हम रो का मान 1 में रखेंगे तो सिग्मा बराबर क्या होगा, 1 अपॉन ई अपॉन जे। जे पहुंच जाएगा ऊपर बच्चों, तो सिग्मा बराबर क्या हो जाएगा, सिग्मा बराबर हो जाएगा जे अपॉन ई। सिग्मा बराबर क्या हो जाएगा, जे अपॉन ई, और जे इक्वल टू सिग्मा ई। जे इक्वल टू सिग्मा ए। और यही हमारा धारा घनत्व और विशिष्ट चालकता में संबंध होता है। तो ये विशिष्ट चालकता और ये धारा घनत्व दोनों में क्या होता है, संबंध होता है। वैद्युत क्षेत्र से मल्टीप्लाई अगर हम कर देते हैं, अगर हम वैद्युत क्षेत्र से मल्टीप्लाई कर देते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता से, तो हमारा क्या निकल जाता है, किस में मल्टीप्लाई कर दें, विशिष्ट चालकता में, तो हमारा क्या निकल जाता है, धारा घनत्व निकल के आ जाती है। क्या निकल के आ जाती है बच्चों, धारा घनत्व, ठीक है। भाई हमारे पास सिग्मा था, सिग्मा की वैल्यू हमारी क्या थी, 1 अपॉन रो, ठीक है। और रो 1 अपॉन रो, सिग्मा ये विशिष्ट चालकता का फॉर्मूला, ठीक है। और ये क्या, रो का फॉर्मूला क्या था, ई अपॉन जे। रो बोले तो विशिष्ट चालकता, ई अपॉन जे, ठीक है। यहाँ पर रो का वैल्यू यहाँ पर रख दिया, तो सिग्मा बराबर 1 अपॉन ई अपॉन जे। जे पहुंच जाएगा ऊपर, जे अपॉन ई, इसकी मल्टीप्लाई कर तो जे बराबर सिग्मा ई। जे बराबर क्या आ जाएगा बच्चों, सिग्मा ई, ठीक है। चलिए फिर हम अगले टॉपिक पे चलते हैं। आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ठीक है बच्चों। देखिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ओमीय परिपथ। नेक्स्ट टॉपिक क्या है आपका, ओमीय परिपथ, ठीक है बच्चों। ओमीय परिपथ कौन से होते हैं, ओमीय परिपथ कौन से होंगे, तो ऐसे परिपथ जो हमारे ओम के नियम को फॉलो करते हैं, जो हमारे ओम के नियम को फॉलो करते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, ओमीय परिपथ कहते हैं। ओमीय सर्किट, ओमीय परिपथ कहते हैं, ठीक है। तो ऐसे परिपथ जो ओम के नियम का पालन करते हैं, जो ओम के नियम का पालन करते हैं, ओमीय परिपथ कहलाते हैं। ओमीय परिपथ कहलाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं बच्चों, ओमीय परिपथ कहते हैं, ठीक है। दूसरा क्या है, और हम इसको क्या कहते हैं, ऐसे परिपथ जिनके सिरों के बीच विद्युत विभव तथा बहने वाली धारा का अनुपात क्या होता है, समान रहता है। ऐसे परिपथ जिनमें जो हमारा विद्युत विभव होगा और विद्युत धारा है, ठीक है, दोनों बह रही हैं, दोनों में बहने पर दोनों का जो अनुपात होगा वो सेम होगा, तो ऐसे परिपथ को हम क्या बोलते हैं, ओमीय परिपथ कहते हैं। और ओमीय परिपथ का जो अगर हम एक वीआई ग्राफ बनाएंगे, यहाँ पर हमने आई ले ली और यहाँ पर हम वी ले लें, तो इनका हमेशा क्या निकलेगी, एक सीधी रेखा निकलेगी। इनकी क्या निकलेगी, हमेशा एक जो परिपथ का जो वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स होगी, जो हमारी वी आई, ठीक है। आप इधर इधर आई ले सकते हैं, इधर वी ले सकते हैं, ठीक है। तो ये जो होगा हमारा, ये क्या होगा हमारा, इसमें इसका जो परिपथ होगा एक सीधी रेखा में होगा, इसका जो परिपथ जो होगा वो एक सीधी रेखा में है। तो ओमीय परिपथ के लिए वी आई ग्राफ लिख सकते हैं, ओमीय परिपथ के लिए वी आई ग्राफ, वी आई का जो ग्राफ होगा वो क्या आएगा बच्चों,
एक सरल रेखा के रूप में प्राप्त होता है। एक स्ट्रेट लाइन, सरल रेखा के रूप में प्राप्त होता है, सरल रेखा के रूप में प्राप्त होता है। ठीक है, ये तो था हमारा औम्य परिपथ। एक होता है हमारा अनऔम्य परिपथ। अनऔम्य परिपथ, ठीक है बच्चों, देखिए अनऔम्य परिपथ ऐसे परिपथ जो ओम के नियम का पालन नहीं करते। ऐसे परिपथ जो ओम के नियम का पालन नहीं करते, जो ओम के नियम का पालन नहीं करते, अनऔम्य परिपथ, अनऔम्य परिपथ कहलाते हैं। उन्हें हम क्या बोलते हैं बच्चों? अनऔम्य परिपथ कहते हैं। ठीक है, तो ऐसे परिपथ जिनके सिरों के बीच वैद्युत विभवांतर तथा बहने वाली धारा का अनुपात समान नहीं होता। ठीक है, ऐसे परिपथ, ऐसे परिपथ जिनके सिरों के बीच, जिनके सिरों के बीच विभवांतर व धारा का अनुपात समान नहीं रहता, नहीं रहता। ठीक है, उन्हें हम क्या कहते हैं भाई? अनऔम्य परिपथ कहते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं बच्चों? अनऔम्य परिपथ कहते हैं। और इसका वी आई ग्राफ अगर हम बना लगे, जैसे v इधर ले लिया हमने, i इधर ले लिया, तो एक सरल रेखा ना प्राप्त होकर इस टाइप से मिल सकता है। सरल रेखा नाम प्राप्त होकर क्या होगा? इस तरह से मिल सकता है। इसे हम क्या बोलते हैं? अनऔम्य परिपथ कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम इन परिपथों को हम क्या बोल देंगे? औम्य व अनऔम्य परिपथ कहते हैं। ठीक है बच्चों, आप इसको अच्छे से नोट करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो आज के लिए फिर बच्चों इतना ही रखते हैं। ठीक है, आज हमने बहुत सारे टॉपिक कवर करे, विद्युत चालकता, ठीक है, विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट चालकता, उदाहरण संबंध, औम्य परिपथ और अनौम्य परिपथ। ठीक है, आई होप आपको अच्छी तरह समझ में आए होंगे। अगर आपको नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से वीडियो को रिवाइज करके देख लीजिए। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में कुछ अलग टॉपिक के साथ, नए टॉपिक के साथ, इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, और बने रहिए हमारे चैनल के साथ। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी